नमस्कार दोस्तों, दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और चुनाव फरवरी में होने हैं। अभी चुनाव के तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है कि दिल्ली की राजनीति एकदम से गर्मा गई है। अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में उन्होंने 25 दिसंबर को सुबह-सुबह ही भूचाल ला दिया। भूचाल इसलिए क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना की गिरफ्तारी का अंदेशा जताया। और इसी के साथ अरविंद केजरीवाल ने 25 दिसंबर की 12 बजे दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने कई सारी बातों का खुलासा किया। अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है, किस पर आरोप लगाया है, वो आपको बताते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हम लोग ये भी जानते हैं कि पिछले 10 साल में दिल्ली के लोगों की जिंदगी दुभर करने के लिए बीजेपी ने क्या कुछ नहीं किया। हमारी सरकार ने दिल्ली के लोगों का साथ दिया और अब जब उनके इरादे फेल हो गए हैं तो उन्होंने आपके नेताओं को जेल भेजना शुरू कर दिया है। उसके बाद भी काम नहीं रुकी और बीजेपी को ऐतिहासिक हार दिख रही है और उनके पास कुछ बताने के लिए नहीं बचा है। साथ में अरविंद केजरीवाल का यह भी कहना है कि कानून व्यवस्था का हक हमारे पास नहीं है। वो ये नहीं बता रहे हैं कि क्या करेंगे। सिर्फ दिल्ली में केजरीवाल ने बोला कि केजरीवाल को सिर्फ गाली देते हैं और हम अपनी अच्छी काम गिनवा सकते हैं। केजरीवाल ने कहा कि हमने लोगों को बिजली दी है, पानी दी और 2100 रुपए भी हम देंगे। हम कामों पर वोट मांग रहे हैं। 3 दिन पहले हमने महिला सम्मान से जुड़ी 2 योजनाएं लागू की थी। हम चुनाव जीत जाएंगे तो 2100 रुपए भी दिया जाएगा। बुजुर्ग के इलाज के लिए संजीवनी योजना का ऐलान किया गया है। इस सब के बीच में जो अरविंद केजरीवाल ने बात कही, वो जो वर्तमान में सीएम आतिशी मार्लेना उनकी गिरफ्तारी का भी जिक्र उन्होंने किया और कहा कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की मीटिंग बुलाई गई थी। उन्होंने कहा कि कुछ भी करके आतिशी को गिरफ्तार करो, आतिशी के खिलाफ फर्जी केस बनाओ और उससे पहले आपके सभी सीनियर लीडर्स पर रेड करवाई जाएगी। ट्रांसपोर्ट विभाग में फर्जी केस बनाकर आतिशी की गिरफ्तारी की प्लानिंग चल रही है और ये महिलाओं की फ्री यात्रा को रोकने का प्रयास है। अरविंद केजरीवाल का यह भी कहना हुआ कि बीजेपी ने दिल्ली के जनता के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचे हैं। उन्होंने 10 साल में कोई काम नहीं किया। बीजेपी के पास कोई भी नैरेटिव नहीं है। वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि अगर उन्हें वोट दिया जाए तो फिर वो क्या करेंगे। बस केजरीवाल को गालियां दे रहे हैं। उनके पास मुख्यमंत्री चेहरा नहीं है, एजेंडा नहीं है और ना ही उम्मीदवार है। अरविंद केजरीवाल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा, इस बात को दोहराई और कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना ने कहा है कि हम ईमानदारी से काम करेंगे। मुझे इनकी एजेंसियां गिरफ्तार करती हैं, लेकिन मुझे न्याय मिलेगा। न्याय व्यवस्था पर मुझे पूरा भरोसा है। उन्होंने सबको गिरफ्तार किया और सबको बेल मिल गई। आखिरकार सच्चाई की जीत हुई है और आप हम पर झूठे केस करके दिल्ली वालों की सुविधा रोकना चाहते हैं। अगर दिल्ली की जनता सब देख रही है, ये सब अरविंद केजरीवाल का प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहना हुआ। अब आपको बताते हैं कि अब तक बीजेपी ने ये भी आपके जानकारी के लिए समझ लीजिए कि बीजेपी ने अब तक सीएम फेस का ऐलान नहीं किया है। वैसे भी बीजेपी की ये रणनीति रही है कि वो जिस भी राज्य में चुनाव लड़ी है, अब तक देखा जाए तो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान हो, सबसे पहले उन्होंने पहले सीएम फेस की घोषणा नहीं की और बाद में उन्होंने नए नवेले किसी को भी सीएम बना दिया और जीत के बाद उन्होंने सीएम फेस ऐलान किया। इस सबके बीच दिल्ली में देखें तो अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है। आतिशी मार्लेना कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से है और इस सब के बीच में बयानबाजी हो रही है। हाँ, एक बात और है कि इस बार मनीष सिसोदिया का सीट बदल दिया गया है। मनीष सिसोदिया का जो पड़परगंज विधानसभा सीट थी, इस पर अब अवध ओझा को उतारा गया है और मनीष सिसोदिया को जंगपुरा की विधानसभा सीट पर भेजा गया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि 70 सीटों की विधानसभा वाले दिल्ली में चुनाव फरवरी में है, लेकिन उससे पहले ही चुनावी घमासान मचा हुआ है।
अरविंद केजरीवाल के सारे आरोपों को बीजेपी ने भी एक सिरे से खारिज किया और उन्होंने ये बीजेपी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल के ड्रामेबाजी है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। देखना दिलचस्प ये होगा कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में इस बार क्या कुछ नए पैंतरेबाजी होती है, कौन जीतता है और कौन हारता है। आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।